दुनिया की बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहती कि इंडिया एक सुपर पावर की तरह सामने आए। मेरे ख्याल से हो सकता है जो भी एक्टिविटीज इंडिया के अगेंस्ट हो रही हैं वो सारी प्लान एक्टिविटीज हो रही हूँ, सो दैट इंडिया वहां बिजी रहे और इंडिया डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ना दे सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। हम लोग पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे कि हमारे देश के खिलाफ कभी कोई ना कोई कंट्री कोई स्टेटमेंट पास कर रही है या फिर कोई बैन लगा रही है या फिर हमारे देश के अंदर ही कोई ना कोई प्रोटेस्ट या आंदोलन चल रहा है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और लास्ट में मेरे व्यूज की मुझे क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं मोटे मोटे तौर पे इन्हीं सब पॉइंट्स पे कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। ये एशिया का मैप है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो रशिया अपने ही इश्यूज में बिजी है। अभी रशिया का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया इस लीग से आउट हो गया। ये पूरा एरिया जो है ये हमारा मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन जो भी है या जो भी इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो मेजरली अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल या उन सब चीज़ों से ही है। बाकी सब जानते हैं कि इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग इस तरफ देखें तो ये ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो इनको हम लोग आउट कर देते हैं। फिर अगर हम लोग इधर की तरफ देखें तो ये मेजरली ज़्यादातर या तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर वैसी कंट्रीज नहीं हैं जिनके में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ग्लोबली तौर पे हो रहा हो। अब जो कंट्रीज बची हैं उसमें से मेजरली जो कंट्रीज हैं वो हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, भूटान या फिर ये सब कंट्रीज, राइट। अब अगर देखें पाकिस्तान तो अपने में ही बिजी है, सब लोग जानते हैं क्यों, उसके लिए कुछ कहना बेकार है। बाकी बचा अब श्रीलंका। श्रीलंका भी अपने में ही बिजी है बिकॉज वो इकोनॉमिक्स एक क्रैकडाउन में चल रहा है। बचा चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको सारी डेवलप्ड कंट्रीज या फिर जो बड़ी कंट्रीज हैं वो लोग चाह रही हैं कि चाइना से उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो, सो उसके लिए वो लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। अब बची कंट्री एक बांग्लादेश और इंडिया। बांग्लादेश इतनी बड़ी कंट्री नहीं है कि वो ग्लोबल डिमांड को कैटर कर सके। देन आखिरी में बची कौन सी कंट्री? मेरे हिसाब से पूरे एशिया में जो मेजर कंट्रीज बची हैं उसमें से सबसे बड़ा जो उम्मीदवार या दावेदार है वो है इंडिया। बचे कौन? हम, यानी इंडिया। इस समय हमारी गवर्नमेंट भी काफी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया और बहुत सारे। रिसेंटली आपने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर सुना होगा कि हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कई सारे बड़े फोरम्स में बोल्डली जवाब दिया है और उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया है। इसके अलावा हमारी 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन, हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग भी है, और इंडिया का टाइम जोन जो कि इंडिया को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाता है बड़ी बड़ी कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। नो डाउट दुनिया की बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं चाहती कि इंडिया एक सुपर पावर की तरह सामने आए। मेरे ख्याल से हो सकता है जो भी एक्टिविटीज इंडिया के अगेंस्ट हो रही हैं वो सारी प्लान एक्टिविटीज हो रही हूँ, सो दैट इंडिया वहां बिजी रहे और इंडिया डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ना दे सके। गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। मैं तो कहूँगा जो भी आप मीडिया में सुनते हो या फिर आप अलग अलग वीडियोस में देखते हो कि FIIs इंडिया से भाग रहे हैं, इंडिया की मार्केट क्रैश होने वाली है, उस चीज़ों से दूर रहिए और उसको इग्नोर करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हार्डली 1-2 महीने और मे बी अगस्त या सितंबर तक हो सकता है सारे FIIs फिर से भागे भागे इंडिया की तरफ आए और उस समय आप देखिएगा इंडिया कितनी तेजी से ग्रो करता है। एंड मार्क माई वर्ड्स, अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। मैं तो कहूँगा कि अपना टाइम आने वाला है और आप ये बस मिस ना कर दीजिएगा। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, शेयर्स कैसे शॉर्टलिस्ट करने हैं, उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने बनाकर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ईजी तरीका है कि आप स्टॉक कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं अपने व्यूज शेयर करता हूँ कैश एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, शेयर्स को कब बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।